को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है। बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर कारकर्दगी पर बात करें, कोई भी आपकी जातियात की सियासत नहीं सुनना चाहता। मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा बिलावल नए नए लाहौर में घूम रहे हैं, ऐसी कौन सी तरक्की है जो बिलावल भुट्टो सिंध से लेकर पंजाब आएंगे। सिंध का भी हक है वहाँ पंजाब जैसी सहूलियात हों। पीडीएम के फैसलों में पीपल्स पार्टी के वुज़रा भी बराबर के हिस्सेदार थे। बिलावल भुट्टो की पंजाब में मौजूदगी से नून लीग को तकलीफ है। लाहौर बिलावल भुट्टो के लिए नहीं मरियम औरंगजेब के लिए नया हो सकता है। पलवशा खान का जवाबी वार, कहा मुस्लिम लीग नून इख्तिदार की खातिर तासुब और सुबाइयत के शोले भड़काना चाहती है। एक हल्के में इलेक्शन लड़ने की वजह से पूरे पंजाब से मुस्लिम लीग नून के पांव उखड़ गए। पूरा पंजाब छोड़कर नून लीग की एक हल्के के लिए नींदें उड़ी हुई हैं। नून लीग एक हल्के से बयानबाजी कर रही है, हमारी बात हो गई, इनके मंशूर का सिर्फ यही नुक्ता है। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी, मुस्लिम लीग नून ने ननकाना साहब में मैदान सजा लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। म्यूनिसिपल क्रिकेट स्टेडियम में 80 फीट लंबा स्टेज तैयार, लीगी रहनुमाओं की तस्वीर आवेजा। पीपल्स पार्टी का सरगोदा में सियासी पावर शो। भलवाल स्टेडियम में पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद, जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ 500 बंदे लेकर सड़कों में ख्वार हो रहे हैं। सिर्फ यही बता दें कि एवेंटफील्ड रेफरेंस के पैसे कहां से आए। हुदैबिया पेपर मिल्स केस खोलने से सब पता चल जाएगा। यास्मीन राशिद की गुफ्तगू, वोटर से पीटीआई को वोट देने की अपील, कहा आज मैं जेल में हूं, बाहर होती तो वोटर्स के घर जाती। सिंध में इलेक्शन ड्यूटी के लिए 15,000 पुलिस एहलकारों की कमी है। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस नफरी की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पोलिंग कमरे में कोई सिक्योरिटी एहलकार नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर रेंजर्स जाएगी। हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत कर रहे हैं, इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। इलेक्शन में हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी होगी। परवेज इलाही ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा, कहा उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के एतराज़ात की बुनियाद पर मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। लाहौर मॉडर्न आटा मिल्स के शेयर मैंने कभी नहीं खरीदे। गैर फाल फ्लोर मिल असासा नहीं होती। फ्लोर मिल की बुनियाद पर मुझे इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा इस्लाम के NA 252 से उम्मीदवार अब्दुल हफीज लोनी को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। अब्दुल हफीज लोनी की अपील मुस्तरद, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा 5 करोड़ का जुर्माना अदा नहीं किया गया, ऐसे लोग बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी ना करें। इलेक्शन ना लड़ें बल्कि घर बैठें, इलेक्शन में आपका खर्चा होगा। पंजाब में नमूनिया बेकाबू, 24 घंटे के दौरान 14 बच्चे दम तोड़ गए। बच्चों की उम्रें 1 माह से 4 साल के दरमियान है। फैसलाबाद में 5 और शेखुपुरा में 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। 7 रोज के दौरान 86 बच्चे जान से गए। सूबे में मजीद 979 बच्चे नमूनिया का शिकार। रवा बरस 208 नन्हे फूल मुरझा चुके हैं। पोस्ट जंगी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर पुलिस के जवानों ने दुश्मनों का, तालिबान का एक और हमला नाकाम बना दिया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हिम्मत, मोटिवेशन, इक्विपमेंट की प्रोविज़न और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की मदद, और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह पाकिस्तान के दुश्मनों का हर हमला नाकाम बनाते रहेंगे। पंजाब में दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम। डेरा गाजी खान की सरहदी चौकी पर 8 से 10 दहशतगर्दों के हमले की कोशिश। जवानों ने जदीद कैमरों की मदद से दहशतगर्दों की निशानदेही की। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और फायरिंग से दहशतगर्दों को पसपाई और भागने पर मजबूर कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वीडियो पैगाम, कहा दहशतगर्दों का हर हमला नाकाम बनाया जाएगा, किसी सूरत सूबे में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।
रेंजर्स की सिंध के कच्चे में कार्रवाई। शिकारपुर के इलाके गोटशेर मोहम्मद बरोही से मुलजिम चाकिर गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम के सर की कीमत 20 लाख रुपए थी। मुलजिम डकैती, अगवा बराए तावान समेत दीगर जराइम में मुलविस है। मुख्तलिफ थानों में 15 से जायद मुकदमा दर्ज हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को ओहदे से हटाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। कहा इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका, नई हुकूमत बनने जा रही है। 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी नौयत का केस ज़ेर इल्तिवा है। ऐसी दरख्वास्त के लिए मुनासिब वक्त नहीं। लाहौर जाफिया कॉलोनी में पुलिस का छापा। इश्तिहारी हम्माद अजहर फरार। पनाह देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हम्माद अजहर जना हाउस हमले के मुकदमे में इश्तिहारी हैं। 9 मई को जलाओ घिराव का मुकदमा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुराद सईद समेत 7 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमान में हाफिज फरहत, मोहम्मद जुबैर नियाजी, वासिक कयूम, आजम स्वाति और इम्तियाज शामिल। मुल्जिमान ने खुद को रूपोश कर रखा है। शेख रशीद के खिलाफ 9 मई केस। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात न करवाने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। शेख रशीद की तबीयत नासाज, ATC में दरखास्त दायर, किसी भी सरकारी हस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा। कहा अदालत शेख रशीद के तिब्बी मुआयने का हुक्म दे, रिपोर्ट भी तलब की जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। वकील शेब शाही ने बताया मुख्तलिफ मकामात पर दफा 144 लगा दी गई है। जल्द से जुलूस नहीं करने दी जा रहे। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। इलेक्शन कमीशन गवाहान के बयानात 15 फरवरी के बाद कलमबंद करे। मेंबर KP ने कहा हम पार्टी नहीं है, बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। बल्ला अहम नहीं, लोग बानी PTI को जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आप एक तरफ तो हमारे से बल्ले का निशान छीन लिया, दूसरी तरफ आप हमारे खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, जबकि आपकी जिम्मेदारी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। आज ड्राइंग रूम में बैठ के हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात के बजाय तौहीन का केस चला रहे हैं। जिला इंतजामिया हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। PTI रहनुमा शुएब शाहीन कहते हैं ड्राइंग रूम और बंद कमरों में हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात ना कराए तो मुल्की सलामती को नुकसान होगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने बीबी पाक दामन मज़ार के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा मज़ार आज बाद नमाज मगरिब अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का हुक्म है 36,000 कैमरे किराए पर लिए जा रहे हैं। हम पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे जो मुमकिन हुआ कर दिया, बाकी अगली हुकूमत करेगी। निगरां वज़ीर आला सिंध से इंटर में तलबा की बड़ी तादाद के फेल होने से मुतालिक सवाल। सहाफ़ी ने पूछा इंटर में फेल होने वाले तलबा एहतजाज कर रहे हैं। निगरां वज़ीर आला सिंध ने जवाब दिया कि बच्चे फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज की क्या बात है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 65,000 की हद बहाल। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 29 पैसे कमी। डॉलर 279 रुपए 50 पैसे पर आ गया। कौम का तो फर्ज है टैक्स अदा करे, लेकिन रियासत का भी फर्ज है कि वो भी टैक्स अदा करने वालों को सहूलत दे। टैक्स अदा करेंगे, इस मुल्क के काम होंगे, तरक्की होगी। फाइलर का बनना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस्लामी शरह के मुताबिक अपना हिस्सा कौम को नहीं डालेंगे, वो मुल्क ना नहीं चल सकता। जिम्मेदार शहरी होने के नाते टैक्स अदा करना होगा। शहरी कहते हैं नॉन फाइलर्स चोर और मईशत पर बोझ हैं। टैक्स नेट बढ़ने से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 1 सितंबर से अब तक 39,000 से जायद अफराद गिरफ्तार और 66 बिलियन रुपए वसूल। इदारे बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म। खान यूनिस में इजरायली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। 40 फलस्तीनी शहीद। इजरायली अफवाज की हस्पतालों के अतराफ भी शदीद बमबारी।
अल नसर हस्पताल का मुहासरा कर लिया, इलाके को खाली करने का हुक्म। बमबारी के बायस तिब्बी अमले को जख्मियों तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना। इजरायली फौज ने अल मगाजी मोहल्ले को भी बमों से उड़ा दिया। जवाबी कार्रवाई में इजरायली फौज का बड़ा जानी नुकसान, एक रोज में 24 इजरायली फौजी मारे गए। हलाक होने वालों में इजरायली अफसरान भी शामिल। इजराइल ने हलाकतों की तस्दीक कर दी, दावा किया फौजी यरगमालियों को बाजियाब कराने की कोशिश में मारे गए। हमास ने इजराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मैट्रिक्स 600 मार गिराया। कई टैंक और बुलडोजर्स भी तबाह कर दिए गए। अमेरिका ने गजा पट्टी में इलाकाई तब्दीलियों की मुखालफत कर दी। एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं गजा की मुस्तकिल हैसियत बहुत वाज़ेह है। इजराइल की गजा के अंदर बफर जोन बनाने की तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा नाइजीरिया, अबूजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इजराइल को 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा होने से रोकने का हक हासिल है। गजा से नकल मकानी करने वालों की अपने घरों को वापसी की हिमायत करते हैं। फलस्तीन के हामियों ने अमेरिका के सदर जो बाइडन के लिए तकरीर करना मुश्किल कर दिया। तकरीर के दौरान फलस्तीनियों के हामी बार बार खड़े होते रहे और नारे लगाकर खलल डालते रहे। इसराइली मजालिम रुकवाने और फौरी जंगबंदी कराने का मुतालिबा। बाइडन के हामी भी सदर के हक में नारे लगाते रहे। सदर जो बाइडन इंतखाबी मुहिम से वर्जीनिया में तकरीर कर रहे थे। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। परवाजों का शेड्यूल मुतासर।